अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज की वीडियो में मौसम तो अच्छा है लेकिन ख़बर कोई अच्छी नहीं है। बहुत से लोगों को पता होगा कि यूके ने अपने इमिग्रेशन रूल्स चेंज कर दिए। अब इन्होंने ये रूल्स चेंज क्यों किए और किस तरह चेंज किए, क्या क्या तब्दीलियाँ की, तो चले आज इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे या जो लोग यहाँ पर है या पाकिस्तान से अभी आने वाले हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग अभी पाकिस्तान में हो और वो वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं तो उनके लिए चेंजेस क्या की इन्होंने चेंजेस ये की कि पहले तो वो जो लोग हेल्थ केयर में आ रहे हैं उनका पहले वो अपने साथ डिपेंडेंट ला सकते थे कि मतलब एक हस्बैंड या वाइफ उस वीज़े पर अप्लाई कर देता हेल्थ केयर पे और एक को एज ए डिपेंडेंट ले आते। अब वो चीज़ इन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दी, अब वो नहीं ला सकते, जो कि मतलब बुरी ख़बर ही है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो लोग मतलब वर्क वीज़ा पर आना चाहते थे या जो लोग यहाँ पर है और वर्क वीज़ा में स्विच करना चाहते थे उनके लिए क्या नुकसान है। अब उसके लिए इन्होंने जो मिनिमम वेज है जो पर ईयर 26,000 बनती थी कि मतलब आपने इतने कमाने हैं तो तब आप एलिजिबल होंगे स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है। अब वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी, अब इन्होंने बढ़ा दी तो इन्होंने वो कर दी 38,000, जो कि बहुत ज़्यादा है। तकरीबन इनकी 80% आबादी यूके की वो 38,000 से कम ही कमाती है। तो अब इसका मतलब सीधी ना हो गई कि आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकता। अब इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं वो तो बल्कि बस मतलब नियरली इम्पॉसिबल हो गया। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर है जिन्होंने डिग्री करनी है या जो डिग्री करेंगे PSW हो जाएंगे, जो ये सोच रहे थे कि PSW में वर्क वीज़ा पर स्विच कर जाएंगे, अब इन्होंने तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया कि अब आप नहीं कर सकते। अब रास्ता क्या बचा, PSW लो, PSW एंजॉय करो, उसमें पैसे कमाओ या काम करो, उसके बाद वापस अपनी कंट्री चले जाओ। एक तो ये सूरत, तो यहाँ किसी अच्छी सी लड़की को देख के शादी कर लो यही रास्ता बचता है, और तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मतलब इजीली कोई यहाँ पर रह जाए। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो इन्होंने की है, पहले अगर एक बंदा 18,000 पाउंड कमाता था जो यहाँ का नेशनल भी हो, अगर वो पर ईयर 18,000 कमा रहा हो तो वो अपनी बीवी को या हस्बैंड को पाकिस्तान से बुला सकता है, ठीक है, या किसी भी कंट्री से मतलब दूसरी कंट्री से बुला सकता है। अब इन्होंने वो चीज़ 38,000 पर कर दी, जो कि यहाँ पर मैंने जिस तरह बता दिया कि ऑलमोस्ट तकरीबन 80% आबादी तो इनकी इससे कम ही कमाती है। तो नहीं, अब यह हो गया कि मतलब जो लोग पहले से यहाँ पर थे वो अब आगे अपने स्पाउस वीज़े पर अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। कि मतलब फॉर एग्जांपल पहले इस तरह होता था कि पाकिस्तान में लोग इंटरनेट पर गोरी फंसा के या कोई लड़की फंसा के यहाँ पर आ जाते थे। अब वो सीन भी इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ पर कोई उतना कमा ही नहीं रहा, उतनी किसी की इनकम ही नहीं है कि मतलब वो अपने स्पाउस को बुला सके। तो वो चीज़ भी इन्होंने ख़त्म कर दी। ये कुछ चीज़ें थी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग यूके आना चाहते थे, यहाँ पर सेटल होना चाहते थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। अच्छा, अब इन्होंने ऐसा क्यों किया उसकी भी एक रीज़न है। इन्होंने इस वजह से इस तरह किया क्योंकि इनके इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह था कि पिछले साल तकरीबन मोर देन 7 लाख लोग जो है वो यूके एंटर हुए। अब जो 7 लाख लोग आते हैं उनके साथ फिर डिपेंडेंट्स भी आए, जिनमें से 1,14,000 के साथ तो डिपेंडेंट्स आए। अब डिपेंडेंट्स का इन पर असर क्या पड़ता है, स्टूडेंट तो चलो जब स्टूडेंट आता है तो वो इनकी यूनिवर्सिटी को पैसा देता है तो वो उससे इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। अब जो डिपेंडेंट्स आते हैं वो इन पे एक किस्म का बोझ बन जाते हैं क्योंकि इनके NHS पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है। अब जब नए स्टूडेंट्स आते हैं या नए लोग आते हैं तो NHS पर भी बोझ पड़ता है। उसके अलावा बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना होता है तो इनके पास स्कूलों में इतनी जगह ही नहीं है कि वो अकोमोडेट कर सके। तो इन्होंने अपनी मतलब इकोनॉमी और अपनी चीज़ वो बचाने के लिए रूल्स को सख्त कर दिया, जिसका असर तकरीबन ऑलमोस्ट सब पे पड़ा है। जो यहाँ पर है उन पे भी पड़ा है, जो पाकिस्तान में है, जो इंडिया में है, जो किसी भी कंट्री में, तो वो असर पड़ा है। तो अब आगे मतलब यूके में जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा मतलब अगर कहे ना तो तारीख हो गया है। अब अल्लाह ही रहम कर सकता है, पता नहीं आगे ये क्या तब्दीली कर सकते हैं, क्या करेंगे कोई पता नहीं। तो चले, जब तक ये है हम भी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी वक्त के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पमान।